हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित इंडिया बाइनोकुलर शॉप इंडिया टेलीस्कोप शॉप से आज एक नए वीडियो के साथ मैग्नीफिकेशन पे टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन कैसे कैलकुलेट होती है इस पे आज हम बात करेंगे। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है जब वो टेलीस्कोप लेना चाहते हैं या लेने निकलते हैं। कुछ एक दो बातें मैं बता दूं कि टेलीस्कोप जब आप लेने जाते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया था हाउ टू बाय टेलीस्कोप, कुछ टिप्स थे। तो एक बात और दोबारा स्ट्रेस करूं कि मैग्नीफिकेशन के हिसाब से अगर आप टेलीस्कोप लेंगे तो एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। मैग्नीफिकेशन बहुत ही मिसलीडिंग वर्ड है। और मेन चीज़ आपका फोकस होना चाहिए टेलीस्कोप की क्वालिटी पे, कि उसके लेंसेज, उसके स्टैंड और टेलीस्कोप खुद किस क्वालिटी का है और क्या आपका पर्पस सर्व करता है। आइए अब आज बात करते हैं टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन पे, जो आज का टॉपिक है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। टेलीस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है या जो पावर है, वो डिपेंड करती है टेलीस्कोप की फोकल लेंथ पे और आईपीस पे। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये टेलीस्कोप है जिसकी आप फोटो इस वक्त देख रहे हैं पिक्चर 2 में, और उसकी फोकल लेंथ 900 मिलीमीटर है और इसके साथ दो आईपीसीज हैं 10 mm और 20 mm, जो पिक्चर 2 में दिए हुए हैं, दिखाए हुए हैं। तो पिक्चर 3 में अगर मैं इसी टेलीस्कोप पे 900 mm जिसकी फोकल लेंथ है 20 mm वाला आईपीस यूज़ करता हूँ, तो बहुत सिंपल हिसाब है, 900 डिवाइडेड बाई 20, 45x पावर मिलती है। तो 45x पावर का मतलब ये हुआ कि मैं नेकेड आई से जब ऑब्जेक्ट स्काई में ढूंढता हूँ या स्कैन करता हूँ, तो जब टेलीस्कोप यूज़ करता हूँ, मान लीजिए मून मैंने ढूंढा नेकेड आई से और टेलीस्कोप वहाँ पॉइंट किया, और अगर मेरा टेलीस्कोप 900 mm फोकल लेंथ का है और उस पर 20 mm आईपीस मैंने यूज़ किया है, सेट किया है, तो 45 टाइम मून पास आएगा, 45x पावर मुझे मिलेगी। और अगर मैं 10 mm यूज़ करता हूँ तो 90x पावर आएगी। लेकिन अगर मेरे पास एक दूसरा टेलीस्कोप है, मान लीजिए एक दूसरा टेलीस्कोप है जिसकी फोकल लेंथ 1500 है, तो पावर कितनी आएगी? तो 1500 डिवाइडेड बाई 10, 150x पावर आएगी। तो जो दूसरा पहले वाला जो टेलीस्कोप था उसकी फोकल लेंथ 900 थी, उसमें 10 mm में यूज़ कर रहा हूँ तो 90x आ रही है। और अगर मैंने टेलीस्कोप लिया 1500 mm, उस पर 10 mm यूज़ कर रहा हूँ तो 150x आ रही है। तो फोकल लेंथ अगर ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा भी मैग्नीफिकेशन के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें देखने हैं, जो हमारे व्यूज़ को, जो भी हम व्यूइंग करते हैं नाइट स्टार गेजिंग, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये उस पर बात करें ब्रीफली। अब आप जैसे ये देख रहे हैं, सैटर्न की दो पिक्चर्स हैं। अमूमन जब आप टेलीस्कोप बाहर लेके जाते हैं और इमीडिएटली कोई भी चीज़ स्पॉट करते हैं, तो अगर एटमॉस्फेरिक टर्ब्यूलेंस है, हवा में करंट्स हैं, या आपका जो टेलीस्कोप का अपना एक ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के साथ अगर फेमिलराइज नहीं हुआ है, सिमिलर नहीं है, तो अगर आप हाई मैग्नीफिकेशन पे सैटर्न को ढूंढेंगे तो उसकी इमेज कुछ इस तरह से आएगी, फटी फटी इमेज आएगी। तो एटमॉस्फेरिक टर्ब्यूलेंस है, या आपकी जो ऑप्टिकल ट्यूब है वो ठंडी नहीं हुई है, या करंट टेम्परेचर जो बाहर है उसके साथ वो नहीं सेट हुई है, तो वो आपको एक टर्ब्यूलेंट कंडीशन में अगर हाई पावर आप मैग्नीफिकेशन यूज़ करते हैं तो ऐसे फटी हुई इमेज आएगी। लेकिन इसके बनस्बत अगर सेम कंडीशंस में आप लो पावर का आईपीस यूज़ करते हैं तो भले ही सैटर्न की इमेज छोटी फॉर्म होगी जो सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा क्लियर और शार्प होगी। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बहुत डिपेंड करता है व्यूइंग के लिए। सेकंड, ऑब्जेक्ट का साइज़। अब मैग्नीफिकेशन हमें कहाँ यूज़ करनी है या कहाँ कम मैग्नीफिकेशन यूज़ करनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो तो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, जैसे सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, मून हो गया, वीनस हो गया, मार्स हो गया, ये 4-5 जो प्लैनेट्स हैं इसमें आप पावर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट हैं और जितना हम यूज़ करेंगे ये अपनी डिटेल दिखाएंगे। इसमें एक चीज़ बता दूं, फुल मून जो है वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होता, क्रेटर नहीं दिखाता, चाहे आप जितनी मैग्नीफिकेशन यूज़ कर लें, लेकिन जब वो हाफ मून है तभी वो क्रेटर दिखाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा है कि वो प्लैनेट नहीं है, प्लैनेट के अलावा डीप स्काई ऑब्जेक्ट है, डीप स्काई में जैसे मैंने आपको बताया स्टार क्लस्टर्स, नेब्यूलाज आते हैं, वेरिएबल स्टार्स आते हैं, डबल स्टार्स आते हैं, गैलेक्सीज आती है, ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर्स आते हैं। तो जैसे ये प्लियाडीज जो हैं, ये अगर आप देखते हैं, जो ऊपर एक स्टार का गुच्छा है, स्टार क्लस्टर है प्लियाडीज के नाम से, अगर ये आप देखते हैं
तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें लो मैग्नीफिकेशन पे तो ये पूरा स्टार क्लस्टर मैक्सिमम आएगा क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है, ठीक है। और अगर आप पावर ज़्यादा बढ़ा देते हैं, पावर जैसे ही आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फील्ड ऑफ व्यू नैरो हो जाएगा और प्लेयर्स का देखने का मज़ा चला जाएगा, क्योंकि उसमें जो एक बड़ा गुच्छा स्टार का था वो आपको नहीं दिखाई देगा। बहुत छोटे 4-5 स्टार या 8-10 स्टार आपको नज़र आएंगे, वो थोड़े पास नज़र आएंगे, ज़्यादा फर्क नहीं होगा क्योंकि स्टार डिटेल नहीं दिखाते प्लैनेट्स की तरह, क्योंकि वो लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स अवे हैं। तो मज़ा आपको लोअर मैग्नीफिकेशन भी आएगा। तीसरी बात है कि हर टेलीस्कोप की एक मैग्नीफिकेशन लिमिट होती है। पहली चीज़ तो हमने देखी कि टेलीस्कोप की फोकल लेंथ कितनी है, फिर आईपीसीस की अपनी फोकल लेंथ कितनी है, तो टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन निकल आई। लेकिन हर टेलीस्कोप की एक मैग्नीफिकेशन लिमिट होती है, जो कि बेसिकली जो अपर्चर है, जो शीशा अंदर लगा हुआ है, उसका जो डायमीटर है मल्टीप्लाई बाई 2। तो जैसे अगर ये टेलीस्कोप 80 mm का है, इंस्पायर 80AZ, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 2 160x। तो कोई भी टेलीस्कोप अगर वो 100 mm वाला है तो 100 इंटू 200x, अगर वो 300 mm वाला है तो 300 इंटू 600x। लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के जो आईपीस हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा पावर दे सकते हैं, 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय अपर्चर या 2.25 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय अपर्चर। लेकिन आप मान के चलिए जो हमें प्रेजेंट सेट ऑफ टेलीस्कोप मिलते हैं, जो हम खरीदते हैं अमूमन 5,000 से लेके 25, 30, 35,000 तक के, उसमें अब 2 टाइम्स आप मान के चलिए जो भी अपर्चर का साइज़ है इंटू 2। जो भी केल्नर क्वालिटी के आईपीसीस हैं जो नॉर्मली आते हैं, तो उसमें 2 टाइम्स आप मान के चलिए टेलीस्कोप के शीशे का जो अपर्चर है इंटू 2, उतनी मैग्नीफिकेशन आपको मिलेगी। तो अगर आप ज़्यादा मैग्नीफिकेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो पिक्चर इतनी अच्छी नहीं बनेगी। जैसे आपने सैटर्न की इमेज देखी, वो इतनी बढ़िया नहीं थी इस स्लाइड में। इसके अलावा क्या मैग्नीफिकेशन वाकई ज़रूरी है? अब ये नीचे आप देख रहे हैं पहली पिक्चर, बिहाइव स्टार क्लस्टर, एक स्टार क्लस्टर है। ये 10 बाई 50 बाइनोकुलर हैं, तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसमें साथ में राइट साइड में एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये आपको आपके सिटी में, क्योंकि लाइट्स बहुत तेज़ होती हैं और स्काई छुप सा जाता है या सिकुड़ जाता है, लेकिन अगर आप हिल स्टेशन, रेगिस्तान या फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं तो एंड्रोमेडा नेकेड आई ऑब्जेक्ट है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आपको पता है कि कहाँ एंड्रोमेडा कहाँ से निकलती है और किस टाइम पे निकलती है, आपके पास स्काई मैप है मोबाइल पे, तो आप ढूंढ सकते हैं एंड्रोमेडा। और नॉर्मल मिल्की वे गैलेक्सी आपको इस तरह से दिखाई देती है, जो नीचे आप फोटो में देख रहे हैं। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी, अगर आप सिर उठा के ऊपर देखेंगे किसी भी हिल स्टेशन पर, तो ऐसे तारों से बिछी हुई गैलेक्सी अपनी नज़र आती है। तो मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत बहुत कम है, वो सिर्फ सोलर सिस्टम वाली बॉडीज़ पर ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ बेसिक टिप्स कि जो मैंने पहले भी वीडियो में रिपीट किए थे, कि आप स्टार चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल पे कुछ ऐप्स हैं। बाइनोकुलर कोई भी आपके पास हो, एटलीस्ट 7 बाई 35 हो। एस्ट्रोनॉमी के लिए अमूमन बड़े बाइनोकुलर 10 बाई 50 और उसके ऊपर वाले यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आपके पास 7 बाई 35 या 840 या 10-50 वाला भी बाइनोकुलर है तो उससे भी एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे इनसाइड, स्टे सेफ। मैं यूं ही इस तरह से आपके लिए और वीडियोस लेके हाजिर हूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9560687095, दूसरा 9899212222। मैं मोहित अब साइन ऑफ करता हूँ। कोई क्वेरीज़ हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एंटरटेन देम। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर्स पे और या यूट्यूब पे। और ऑरेंज और ग्रीन जोन अगर आपका एरिया है तो डिलीवरीज चालू हैं, लेकिन हमारा एरिया अभी रेड जोन में है, तो जो तो मेरे पास आइटम्स हैं मैं वो शिप कर सकता हूं, लेकिन जो गोडाउन में पड़ी हैं, ये शॉप पे पड़ी हैं, वहाँ लॉकडाउन खुलने के बाद ही मैं शिप कर सकता हूँ। थैंक यू एंड बाय।